बेसिक्स है। क्या आप सबका 8 स्टैंडर्ड हो गया था अच्छे से? नहीं, कोविड था क्या? अरे बाप रे, इस चैप्टर का उससे बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि 9th 10th की बात तो अलग थी, वो ज्यादा काम का नहीं था, मतलब मैथ्स, ज्योमेट्री वगैरह। बट 8 का बहुत काम आएगा। तो देखो, क्या आपको ये फंडा पता है? हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, इंडाइसेस। हेडिंग डाल सकते हो, इंडाइसेस। बहुत इजी वाला पार्ट है। इसका मीनिंग होता है पावर या इंडेक्स। क्या आपको पता है 2 के पावर 3 का मीनिंग क्या होता है? 2 को अपने आप से 3 बार इंटू करो। क्या बकवास है ना, बचपन का मैथ्स है ना। अच्छा, काम का है क्या? कई लोगों का ये दर्द होगा, मैं समझ सकता हूँ। यस, उस टाइम पे वफा नहीं मिला होगा आपको इस सब्जेक्ट से, मतलब। तो पाई का स्क्वायर क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है 5 को अपने आप से 2 बार इंटू करो, ठीक है। मुझे तो 10 के पावर 4 का क्या मीनिंग है? 10 को अपने आप से 4 बार इंटू करो, डेट्स इट। तो ये जो पावर है ना, इसका और कुछ मीनिंग नहीं होता है, बस यही है कि पावर 3 है तो उसे अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे आपने ऐसा फंडा एक देखे होगे कि अगर मुझे किसी 2 के पावर 3 को, कौन बात कर रहा है, 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज लाइक 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा कितना, 2 का पावर 7। यानी ये जो 3 इंटू 4 है ना, मतलब 2 क्यूब इंटू 2 का पावर 4, ये जाके बनता है 2 का पावर 7। ऑलमोस्ट सभी लोग ये जानते होंगे बेटा। तो जनरली ये जो क्या होता है ना, पावर ऐड होती है, यानी 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 बनेगा 2 का पावर 3 + 4। ये जमा क्या बेटा? बट ये ऐड होने के पीछे लॉजिक क्या है कि वो मल्टीप्लाई होता है, 7 2s दिखते हैं, तो 2 का पावर क्या कहलाता है वो, 7। इज दैट ओके? आप लोग लिख रहे हो ना साथ साथ में? लिखो बेटा, हाँ सब लिखना है बेटा। आता है तो अच्छी बात, आखिरी बार लिख लो, और नहीं आता है तो घर पे एक और बार लिखना बेटा, ठीक है? ठीक है। आप सबके तो चेहरे भी नहीं देखा मैंने, हर किसी के। तो टाइम नहीं मिला ना, आराम से एक बार चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे। चलो। हाय, आई एम नीरज। चलो। क्या बोले? क्या बोले? बढ़िया बेटा। जय श्री राम। क्या हुआ? चलो। ईद मुबारक बेटा। भारत माता की। यही बचा था अभी, नहीं? चलो। अरे अब पाकिस्तान में मत जाना बेटा, बेचारों की पहली हालत खराब है। ऐसा है क्या? अब जान दो, पहले मैं मैथ्स तो पढ़ा दूं आप लोगों को। चलो ये डन बेटा, ये डन। 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 + 4, 2 का पावर 7 हो गया, हाँ या ना? चलो। तो बेसिकली अगर ये सब चीजों को देखे, तो हमें पता चलता है कि अपने जो फॉर्मूले हैं, पहला आता है A का पावर m। ए के फॉर्म में लिखूं कि 2 के फॉर्म में लिखूं? नहीं, 2 लिखते बेटा। ए ऐसे बोलोगे मुझे? A का पावर m इंटू A का पावर n क्या होता है? A का पावर। लेकिन ये ऐड क्यों हुआ, समझा? बढ़िया। सिमिलरली अगर यहाँ पे ना डिवाइड हो, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लॉजिक बताओ क्या पीछे साइड में? देखो क्या होगा, 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 2 का पावर 3। 5 मतलब 2 जो है वो 5 बार है, कितने बार? 5 बार। और ये क्यूब मतलब 2 जो है वो 3 बार है। तो ये हो गया 2 का पावर 2। अब देखो ना ये 2 कैसे बना। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको ऐसा दिया हो, इट इज लाइक 2 का पावर 5 - 3। इसका ऐसा कोई वो लॉजिक नहीं है माइनस का। माइनस क्यों हो रहा है? एक्चुअली वो तो डिवाइड हो रहा है। कैंसिल होने के बाद 2 ही बचते, 5 और नीचे 3, 3 3 कैंसिल, कितने बचे? 2। तो वो आ गया है 2 का पावर 2। समझा क्या बेटा? तो फॉर्मूला है ये वाला। इंटू रहा प्लस होगा, डिवाइड रहा माइनस होगा। तीसरा, A का पावर B और होल पावर C। ध्यान देना बेटा, A का पावर B तो आपने सुना ही है। जब इसका होल पावर, ये ब्रैकेट देखना, होल पावर C हो, तो ये हो जाएगा A का पावर BC। B इंटू C हो जाता है, सही है?
और चौथे पे चलते हैं। आ जाओ बेटा, 3 हो गए सबके। चले चौथे पे। तो a इंटू बी का पावर c, ये जो c है ना ये दोनों के साथ जाएगा। आपको पता है हस्बैंड वाइफ का बच्चा दोनों का होता है। तो वैसे ही इंडिया में मोस्टली यस, तो वैसे ये c दोनों के साथ जा रहा है, a का पावर c इंटू बी का पावर c। समझे? जमा क्या बेटा, जमा क्या? बहुत बढ़िया। अब पांचवा, क्या आप ये बात जानते हो एनी नंबर रेज टू जीरो इज, बहुत बढ़िया, एनी नंबर रेज टू जीरो एंड एनी नंबर रेज टू वन दैट नंबर इटसेल्फ। अब एनी नंबर रेज टू जीरो वन क्यों? भाई जीरो क्यों नहीं, टू क्यों नहीं, वन इच क्यों? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बेटा इस। हाँ, वेरी गुड बेटा साकिब, बढ़िया, साकिब ने सही जवाब दिया। और किसी को हवा लगी? नहीं, फैन तो शुरू है। तो कैसा है बेटा? हाँ, सुनो बेटा सुनो, कैसा है? अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं जैसे 5 का पावर 1/5 का पावर 1, ये कितना होता है? 1 होता है ना। लेकिन इंडाइसेस के हिसाब से ये हो जाएगा 5 का पावर 1 माइनस 1, 5 का पावर 0, यानी एनी नंबर इज टू 0 1। फिर से 1 मतलब 5/5। हेलो, कोई है? अभी am अपॉन an वाला फॉर्मूला कौन सा जो अभी सेकंड पढ़ाया, तो इसमें पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस, क्या बन जाएगी? 0। तो इससे साबित होता है कि 5 का पावर 0 1। अगर मैं 5 की जगह 6 लिखता तो 6 का पावर 0 1, ए लिखता तो a का पावर 0 1। समझा? एनी नंबर रेज टू 0 1। इज दैट ओके? आगे बढ़ू आगे। सेवंथ बेटा, हाँ सिक्स बेटा, मैथ्स ही पढ़ा हुआ मैंने। चलो देखो, a का पावर -1 ये होता है 1/a। वही साकिब का लॉजिक लगा देंगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। बट a का पावर -1 क्या हो गया? 1/a। तो माइनस को सॉल्व करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। समझा क्या बेटा? या इनफैक्ट यहाँ पे हो a का पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/a का पावर 2। हाँ या ना? आपको याद दिखेगा नहीं तो मैं साइड में लिख देता हूँ बेटा। अच्छा, a का पावर -n, 1/a का पावर n। समझ रहा है क्या? नीचे आया माइनस हटा, ऊपर गया माइनस लगा, या लगा हटा या हटा लगा, ऊपर नीचे में माइनस। यस बेटा। अच्छा, इसमें दो लोग हो, ए का पावर a बाई बी का पावर -1 तो हो जाएगा b/a। समझा क्या? इसको ऐसे उल्टा करोगे, माइनस गायब, उल्टी करना आता है, मतलब उल्टा करना आता है सबको ऐसा, रेसिप्रोकल से उल्टा किया, माइनस हो गया गायब। सिमिलरली a बाई बी का पावर -n क्या हो जाएगा? b बाई a का पावर n। इज दैट ओके एवरीबॉडी? हाँ ना? सातवां, क्या आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब 5 का पावर हाफ होता है? हाँ ना? और क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब 5 का पावर 1/3। ये जब पावर ऐसी होती है ना तो उसको क्यूब रूट स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो भी स्क्वायर रूट है, 2 नहीं लिखा तो भी वो स्क्वायर रूट है। समझा? और यहाँ पे अगर हो nth रूट ऑफ a तो हो जाएगा a का पावर 1/n। ये सब आप 8वीं 7वीं में पढ़ चुके हो, याद है? 9th में? 8 पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट आप 7 से 9। बढ़िया। वो होता है ना बिल्डिंग में ना, लोग 13 फ्लोर नहीं खरीदते, बिल्डर लोग क्या करते हैं 12th फ्लोर के बाद 13 फ्लोर का नाम 14th फ्लोर लिख देते हैं डायरेक्ट। चलो बेटा डन। ये सातों फॉर्मूले जमे क्या आपको? मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे डाउट्स पूछो, बोलो बेटा। सातवां, सेवंथ वाला। सेवंथ क्या कहता है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब 5 का पावर 1/2 होता है उसका मीनिंग। क्यूब रूट है यहाँ पे तो क्यूब रूट का मीनिंग है पावर में 1/3। और nth रूट है तो 1/n। टेंथ रूट है, टेंथ रूट तो 1/10। ये समझा? ये इसके ऊपर एक टेस्ट या फॉर्मूले के ऊपर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन देखे तो जमेंगे क्या? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो टेस्ट होने वाली है तुरंत 2 मिनट में। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को?
पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, फॉर्मूले लगे तो देख लो। जमा क्या, जमा क्या, डू क्या क्वेश्चन, पक्का? ठीक है, यस। समझा बेटा, समझा? किसी को भी बाहर जाना था कभी भी जा सकते हो, नो इश्यूज बेटा। ठीक है, सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक छोटी सी टेस्ट दे रहा हूँ, छोटी सी टेस्ट। क्या आप देने के लिए तैयार हो? वैसे आपको एक बात बोलूं क्या? बोलता हूँ बेटा, रुको। टेस्ट बहुत ध्यान से देना, हाँ। आपको याद है ना टेस्ट कौन दे रहा है? पक्का ना? तो थोड़ा सोच के, थोड़ा कंसीडर करना, एंड देन आंसर्स देना, ठीक है? क्या हुआ? पहले जो आपको लगेगा, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, अब उसमें आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। हम लोग ना क्या करते हैं, अब जैसे ना कभी कभी ऐसा ऐसा होता है, अब सही में आपको इजी दिया मैंने, 2+3 आपका 5 आ गया, फिर भी आप डाउट करोगे और उसे गलत करोगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कब बैलेंस करना है और कब नहीं। तो खैर, हम लोग कैंप जाते हैं ना, तो वहां पे पहले 2 झूठ बोलते हैं। मैं पवन सर, झूठ नहीं मतलब ट्रिकी क्वेश्चन, तो बच्चे फंस जाते हैं, फिर वो हम पे विश्वास करना छोड़ देते। उसके बाद हम उसको पूरा आंसर भी बता देते, बट वो विश्वास नहीं करते, सामने आंसर लिख के भी दे दिया तो भी वो नहीं पढ़ते आंसर, बोलते कि गलत ही बताए होंगे। तो एक्चुअली ऐसा है कि आपको बैलेंस करना है कि कब आदमी सही है कब गलत, दुनिया जालिम है ना बेटा। तो, मतलब मैं दुनिया नहीं हूँ, बट एक सेकंड, हाँ। आ रही है, स्क्रीन आ रही है बेटा, वैसे नहीं तो नया ऐप डालना पड़ेगा। अरे हाँ, एक्चुअली पता है क्या, ये तो पुराना है ना। एक मिनट बेटा, रीस्टार्ट कर देता हूँ, एप्पल में भी प्रॉब्लम जाती है। चलो एक क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला देखो बेटा, मैं ओरली बोलता हूँ, आप ओरली लिखना, ठीक है? हाँ, देखो 2 का पावर 3, ये टेस्ट में मत लिखो, ऐसे ही लिखो, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 इक्वल टू। अब बेटा गलत मत बोलना, इज्जत का सवाल है। 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ऐसे घबराओ भी मत बेटा, इजी था। देखो मुझे लगा ही था कि कई लोग 2 का पावर 12 निकालेंगे, अरे इतना समझाने के बाद भी आप मतलब सही निकाल रहे हो, गुड। 2 का पावर 12 इज द राइट आंसर। कैसे आया बेटा? ऐड किया, समझा? तो 2 ऐड होते 3 भी ऐड होता है कि नहीं? ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है। बढ़िया बेटा, 2 का पावर 3 + 4 + 7 हुआ, समझे ना? हाँ ना? बहुत बढ़िया बेटा। यस, तो पेश है आपके सामने टेस्ट, स्क्रीन पे आ जाएगा 2 मिनट में, और इतने बढ़िया क्वेश्चन दूंगा बेटा। और प्लीज बाजू वाले से डिस्कस मत करना, बाजू वाले से बिल्कुल भी डिस्कस मत करना, ठीक है बेटा? क्योंकि हो सकता है बाजू वाला, एग्जाम में ऐसा होता है ना, एमसीक्यू है तो आपने सी टिक किया और फिर बाजू वाले का देख लिया उसका डी था, तो आप कोई भी लॉजिक लगा के डी निकाल देते हो और फिर पता चलता कि सी सही था। तो तो यस, पहला क्वेश्चन बेटा, देखो आपको दिमाग लगाना है, बाजू वाले से बात नहीं करनी है बेटा, मुझे बाजू वाले पे पूरा भरोसा है कि वो तो 2 का पावर, क्या दूं यार पहला क्वेश्चन, हाँ इजी देता हूँ, सुना। 2 का पावर 4, कोई किसी से पूछेगा नहीं बेटा, कोई किसी से नहीं पूछेगा, कोई किसी से नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है? दूसरा, ऐसा हिंट नहीं देना चाहिए था ना मैंने। हाँ आप निकालो बेटा, A का पावर B -A का पावर C इक्वल टू, और कोई किसी से पूछेगा नहीं, 2 का पावर 3 और उसका पावर 2, A + B का पावर 5, ये तो इजी है। आप सभी को A + B का होल स्क्वायर आता है ना फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, फिर टेंशन की बात नहीं है। हाँ बेटा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सभी ध्यान से लिखेंगे कि गिवन है, A की वैल्यू चाहिए है। स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, नीचे का 6 दिखेगा कि नहीं?
नहीं, पांचवा दिख रहा है कि नहीं? अरे, पांचवा नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सिक्स्थ बेटा, ध्यान से करना, ध्यान से। हाँ बेटा, यस, ध्यान से करो, ध्यान से। दिख रहे हो ना? एक अच्छा बनाता हूँ बेटा, रुको। छह क्वेश्चंस, जिसको लगता है उसके सब सही हो गए वो उस जगह पे खड़े हो जाएंगे, मैं चेक करने आ जाऊंगा। जिसे लगता है उनके सही हो गए जगह पे खड़े हो जाएंगे, मैं चेक कर लूंगा। यस, छह क्वेश्चंस की टेस्ट। किसे लगता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जगह पे खड़े हो जाइए। यस, ये जो सेकंड में ए है उसको टू करूँ कि एक भी समझ जाता है? समझ जाता है, गुड। देखो, किसी का भी नहीं हुआ अब तक? वाकई में एट में कोविड था। पर आएगा बेटा, आपको आएगा। आप पहले मत घबराना कि मैंने टेस्ट दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं इजी भी दे सकता हूँ कि नहीं। ये तो आपकी मम्मी सॉल्व कर देगी, कोविड में वो भी तो थी वीडियो लेक्चर्स करते हुए। बोलो। पहला क्वेश्चन, अब जितना पूछूंगा उतना बताना बेटा। पहला फॉर्मूला क्या सिखाया आपको? ए एम इंटू ए एन, सही बात है। जब यहाँ पे इंटू है तो यहाँ क्या होता है? सही बात है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे इंटू की जगह क्या दिया? प्लस दिया। तो अगर इंटू में प्लस होता है तो प्लस में क्या होना चाहिए? इंटू होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए? किसको लगता है इंटू होना चाहिए? बढ़िया। तो अब आप जितने भी लोगों ने हाथ उठाया, आपका गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया। मैथ्स में ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, बस यही फॉर्मूला है। जितने 7 फॉर्मूले पढ़े ना, पूरा एलजेब्रा इसी पे बेस्ड है बेटा, और कुछ भी नहीं है। अब गलती की होती है, अपन ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जैसे कैसा लगाया आपने कि इंटू है तो प्लस हुआ, लेकिन यहाँ प्लस तो यहाँ पे इंटू, ये आपने दिमाग लगाया। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या बेटा? तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे फॉर्मूला लगता ही नहीं, ये समझा क्या? हेलो बेटा, तो आज से क्या याद रखोगे कि ज्यादा का भी दिमाग नहीं लगाना है, समझा? हेलो, दिमाग लगाना ही नहीं है ऐसा नहीं बोला, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो इंटू था, अगर ये इंटू होता तो 2 का पावर 4 + 3 7 हो जाता है, समझा है? हेलो, बट अगर यहाँ पे प्लस है तो इंटू होगा क्या? ना तो ये 2 का पावर 7 है, ना तो 2 का पावर 12 है, फिर क्या है? 2 का पावर 4 क्या होता है बेटा? 16। और 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। 16 8 24। हेलो, समझा क्या? दिमाग लगाना नहीं था। हाँ, ये अच्छा है। यहाँ पे माइनस आ गया बेटा, देखो, डिवाइड है तो यहाँ माइनस होगा। इन्हें 2 वाले में डिवाइड तो 1 वाले में माइनस पावर में। अब यहाँ पे बीच में माइनस दिया तो इसका ए का पावर b/c होगा कि b-c होगा, बताओ? अरे दोनों नहीं होगा। अरे ये फॉर्मूला है क्या? अरे अभी तो बताया, जो लॉजिक 1 में बताया वही लॉजिक 2 में। हेलो बेटा, हेलो बेटा, आपको ये समझा था लॉजिक 1? क्या बताया मैंने? इंटू है तो प्लस होता, प्लस है तो इंटू होता क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे जब डिवाइड है तो माइनस होता। क्या होता क्या नहीं होता, पहले तो वो समझ लो यार। ये फॉर्मूले है, ये सब होते, समझा? जो टेस्ट दिया वो मैंने मजबूरन गलत करवाया आपसे, ताकि आपको याद रहे कि ऐसा नहीं करना है। वो आपका टैलेंट नहीं, मेरा टैलेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? है तो बताओ। नहीं, तो इसका कुछ भी नहीं होता बेटा, इसको जिसने छोड़ा उसे फुल मार्क्स। लेकिन जान के छोड़ा तो मुझे बन ही नहीं रहा, क्या करना। बट दैट इज गुड, नहीं बन रहा तो भी। जिसने जबरदस्ती किया ऐसा, उनका गलत हुआ, समझा? जिसने लिखा नहीं उनको 1 मार्क दे दो बेटा। हाँ, अच्छा, थर्ड वाला, अब ये तो इजी था, ये कई लोगों का बढ़िया हुआ है। 2 का पावर 6 किस किस का आ गया? अब इतना तो एक्सपेक्टेड था, बट ये नहीं होता बेटा। पूरी क्लास में एक ने भी सही नहीं निकाला। मैंने आपको बताया था, हाँ, ये होल पावर रहा तभी इंटू होगा, समझा क्या? तो इसका आंसर है 2 का पावर। ये 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9। अगर यहाँ ब्रैकेट होता, बोल के बताया था,
तो वो 6 होगा। एज ऑफ नाउ क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है। समझ रहे हो क्या बेटा फॉर्मूला क्या है? बेटा मैं आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं कर रहा, आपको ये बता रहा कि क्या क्या होता क्या क्या नहीं पता रहा, तो आगे गलती नहीं होंगी, ठीक है? हाँ, एक का भी सही नहीं हुआ ये बेटा, एक का भी नहीं, 2 का पावर 9, बट आप लोग खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं बेटा। चलो, ये अब मुझे बताओ क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, A+B? अच्छा, पहली बात तो ये A5+B5 किस किस का आ गया है? गुड बेटा, आपने अच्छा ट्राई किया। अब आपको A+B का होल स्क्वायर पता है कि नहीं? क्या होता? A²B² 2AB। तो A+B के 5 में क्या हो जाएगा? A5B5 5AB। कौन इतना दिमाग लगा पाया था? ये भी नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं होता, वो भी गलत दिमाग है, समझा क्या? तो ये भी सॉल्व नहीं होता, जिसने नहीं किया उसके फुल मार्क्स। या फिर जिसने ऐसा किया, A+B का पावर 3 A+B का पावर 2, ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं कि इसका पावर 3 इसका पावर 2 तो इसका पावर 5, समझा क्या? और नहीं किया तो भी फुल मार्क, तो भी 1 मार्क, ऐसे भी 1। सही ना? यही किया ना? जमा क्या बेटा? हाँ, 5 बार लिखा तो और अच्छा बेटा, पूरा 1 मार्क दे देना। समझा कि A+B मतलब उनको समझाए इंडाइसेस क्या है। बेटा जिनका गलत हो रहा आप टेंशन मत लो, आज अपन ने स्टार्ट किया है 11th, अभी बाय द एंड ऑफ 12th ऐसा ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, तो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। यस, और जो गलत करते हैं ना वो याद रह जाता है, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिया कि आप गलती करो ताकि आपको याद रहे, ठीक है? अब इसका आंसर तो 1/2 इजी था बेटा, अब देखो विश्वास उठ जाएगा, मैं सही आंसर बताऊंगा ना तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। किस किस का आ गया था 1/2? बढ़िया। और किस किस का 2 आ गया था? बढ़िया। अब कई लोगों का आया बट हाथ हाथ नहीं उठा रहे बेटा, थोड़ा विश्वास करो, इसका आंसर आता है कितना? देखो मुझे बताओ, ये एक, जब ये माइनस हटाना है तो इसे ऊपर ले जाऊंगा मैं, कहा? ऊपर। ए आता है सीधा 2, ये गया ऊपर, समझा क्या? जब ये ऊपर नीचे होता है तो माइनस हटता लगता, याद है कि नहीं? माइनस है, ऊपर ले गया माइनस गया, या नीचे आया माइनस लगा, लगाओ हटाओ जो भी, ऊपर गया या नीचे गया, माइनस नहीं है तो लग जाएगा, है तो हट जाएगा। जमा क्या बेटा? ये फिफ्थ वाला, हाँ ना? यानी ए का पावर -1 नीचे है, इसे ऊपर ले गया तो सीधा ऊपर आके ए बन गया, खत्म। ए का आंसर 2। और फिर भी नहीं समझा तो एक और रास्ता है बेटा, अल्टरनेट। ये 1/, ये ए का पावर -1 क्या होता है ये बता दो अब मुझे। 1/a क्या होता है? ये होता है 1/a, समझा क्या? तो आपको पता है जब ये डिवाइड को इंटू करते हैं तो टीचर ने बताया था कोविड के टाइम कि नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, आया ना? यहां से भी A2 आ गया, बात समझी? अच्छा, 6th वाले में किसका ऐसा आ गया है? आप घबराओ मत, आप बैलेंस करना सीखो। आपका लॉस क्या है हाथ ऊपर करने में, करो बेटा। बहुत बढ़िया, ये आंसर सही है। बोले मेरी टेस्ट में 1 मार्क भी आ गया, बोले बड़ी बात है। हाँ, चलो डन है। मैं जब स्टूडेंट था ना तो एक बार ना, क्या? हाँ, 2 भी है ना बड़ी बात है। मैं ना 4, 4 ही ने बहुत बड़ी बात बेटा, 3 4, 1 मार्क भी बड़ी बात है बेटा, एक एक मार्क भी, मतलब टेस्ट मैंने बनाया हूँ तो। नहीं, मैं ना जब सीए कर रहा था ना तो ना एक आईसीएम में ना क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था, तो मैं ना तब सीए की फर्स्ट लेवल में था, तो फर्स्ट एग्जाम। और फिर क्विज कॉन्टेस्ट में ना जो लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें सब थे, सीए इंटरमीडिएट वाले, सीए फाइनल वाले, मैं सीए फाउंडेशन में था। तो भी मैं वो राउंड जीत गया था, मतलब वो कंपटीशन जीता था। कैसे? मैंने 0 स्कोर किया था। मैं लोगों के पास कैलकुलेशन कर रहा था, नेगेटिव मार्किंग थी, लोगों के गलत ज्यादा हो रहे थे, सही कम हो रहे थे, तो मैंने सिलेक्टिवली, मतलब मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि अपन आंसर नहीं करते, चांस होने के बाद भी थोड़ा भी आता हूँ तो भी रिस्क क्यों लेना। तो 0 मार्क्स पे आई वॉज द टॉपर वहां पे क्विज कॉन्टेस्ट में। बाकी सबके नेगेटिव थे, तो बस वैसे ही कुछ लोगों का नहीं भी दिखे तो 2-3 मार्क तो हो ही गए। दिमाग है, वो भी दिमाग है बेटा। चलो आगे बढ़ू, जमा इतना। अब ऐसा है कि हाँ, अब ऐसा है कि आपको ये समझा कि यार अगर a का पावर m इंटू ए का पावर n, ये हो जाएगा a का पावर m+n।
और a का पावर m अपॉन a का पावर n क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n। तो इस फॉर्मूले ने क्या कहा कि इंटू रहा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, डिवाइड रहा तो पावर्स माइनस। अब फॉर्मूला यहां से यहां और राइट से लेफ्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्लस कहां पे है, पावर में प्लस है, और ये इंटू कहां पे है, इनके बीच में इंटू है, समझ रहा है क्या। अगर यहां प्लस आ जाए तो यहां क्या आना चाहिए, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, कभी कभी कुछ नहीं करना भी ओके है, ठीक है। हाँ ऐसा, तो ये इंटू है तो प्लस हुआ, डिवाइड है तो माइनस हुआ, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ए एम, ए एन, ए पी, ए क्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर में क्या आ जाएगा बताओ, जो जो इंटू में है वो ऐड होंगे, और जो जो डिवाइड में है उन्हें चुन चुन के माइनस किया जाएगा। इज दैट ओके एवरीबॉडी। जो जो इंटू में है वो क्या हुए, ऐड, और जो जो डिवाइड में है वो हुए माइनस। ये जमा के नहीं, ये लिख लो फॉर्मूला फटाफट, बहुत काम का है। और फिर ये क्वेश्चन करके बताओ, 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर-3 क्या होता होगा, 2 का पावर, इनको ऐड करना है कि माइनस करना है, ऐड या माइनस ये बोलो, इन्हें क्या आना चाहिए, अरे ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझी, यही बोल रहे थे ना, समझ गया था। समझा क्या ऐड क्यों किया, भले ही वो आदमी नेगेटिव है, अपने को क्या करना, अपने को एज इट इज जोड़ना है, वो जैसा भी है जो भी है, ठीक है। अच्छा, 2 का पावर-3, 2 का पावर-4, 2 का पावर-9, क्या करोगे, सारे इंटू वाले होंगे ऐड, और डिवाइड वाला होगा माइनस। बात समझी कि नहीं, हेलो एवरीबॉडी।